आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, गमले मिट्टी के हों या प्लास्टिक के, दोनों में ही पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और फल और फूल भी देते हैं। और इसके साथ साथ 18% पौधा मिट्टी से ही अपनी खुराक हासिल करता है। गमले के अंदर मिट्टी अच्छी होगी तो पौधों पर फल और फूल जो लगता है उनका साइज भी बड़ा हो सकता है। अगर गमलों के अंदर मिट्टी ख़राब होती है, यानी वो मिट्टी आप गमलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें ताकत नहीं है, या उनके अंदर फंगस या कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं जो पौधे की रूट्स को खा रहे हैं। दोस्तों, जब आपको नजर आए कि पौधे के ऊपर जो टहनी है वो कमज़ोर हो रही है और इसके ऊपर जो फूल और फल लगे हुए हैं वो भी कमज़ोर होकर गिर रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये भी सोचना होगा कि कहीं छोटे से कीड़े तो हमारी पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत ऐसे ख़तरनाक छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते और वो हमारे पौधे की जड़ों को खा रहे होते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं कि ऊपर से पौधे की टहनियों को देखते हैं, वो कमज़ोर होती जा रही हैं और हम गमलों के अंदर फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, यानी खाद डाल देते हैं। लेकिन हमारा जहन कीड़ों की तरफ नहीं जाता, वो भी हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं मिट्टी के अंदर, और पौधे की जड़ों को ऐसा तैसा खाने लग जाते हैं जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और हमारा पौधा सूखने लग जाता है, क्योंकि पौधे की सारी ज़िंदगी जड़ों के अंदर ही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए फंगिसाइड और पेस्टिसाइड लाया हूँ, जिसको मिट्टी में इस्तेमाल करने के बाद पौधे भी ग्रोथ करेंगे और जो कीड़े मकोड़े छुपे हुए होंगे मिट्टी के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इस चीज़ से पौधों पर फल और फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, मैं आज गमलों के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ चूना। ये वो चूना है जो खुला मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है। मिट्टी को भी नरम बनाता है, यानी मिट्टी को सख्त नहीं होने देता, और मिट्टी नरम होती है तो पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और इसके साथ साथ जैसे सर्दियों का मौसम है, इनमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। ये चूना उनको भगाने में मदद करेगा और हमारे पौधों को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। दोस्तों, इस चूने को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने सबसे पहले गमलों के अंदर गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और चूना आप चारों तरफ से बिखेर दें मिट्टी के गमले के अंदर। ये देखो दोस्तों, मैं आधा चम्मच ही इस गमले के अंदर डाल रहा हूँ। आपने भी चूने का आधा चम्मच डालना है और चूना डालने के बाद आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह आपके पास जितने भी गमले हैं सब गमलों के अंदर ये आधा आधा चम्मच आपने चूने का मिक्स कर लेना है। ये देखो दोस्तों, चूना पौधों के अंदर डालने के बाद आपने फ़ौरन पानी नहीं देना, क्योंकि अगर पानी देंगे तो चूने का असर ख़त्म हो जाएगा और जो मिट्टी के अंदर कीड़े छुपे हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। इस चूने को आपने गमलों के अंदर एक दिन लाजमी रखना है ताकि अच्छी तरह से जो इनमें कीड़े हैं वो ख़त्म हो सकें और पौधे की मिट्टी भी नरम रहेगी और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। आप चाहें तो एक दिन के बाद पानी पौधों के अंदर डाल सकते हैं या 2 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। दोस्तों, चूना है तो सस्ता, लेकिन इसका फ़ायदे पौधों में बहुत हैं और ये ताकतवर भी बहुत है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी पौधा लगाएं मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ना तो उसमें कोई कीड़ा छुपा हो और ना ही कोई उनमें फंगस हो, तभी वो मिट्टी आप इस्तेमाल करें और अपने पौधों को उस मिट्टी के अंदर लगाएं। दोस्तों, आप भी एक बार चूना खरीद कर अपने पौधों को लाजमी दें, इससे आपके पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अगर वो बीमार हो रहे हैं तो वो भी सेहतमंद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।